वर्ल्ड बेस्ट स्टार्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम हाउ टू बिकम अ फाइटर, इससे पहले भी इसके ऊपर एक क्लास ले चुके हैं। ये दूसरा क्लास सेकंड सेशन है, हाउ टू बिकम अ फाइटर के ऊपर सेकंड सेशन हम ले रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, एक्टर बनने के लिए समय लगता है, एक्टर बनना डिफ़िकल्ट है। डायरेक्टर बनने के लिए समय लगता है, डायरेक्टर बनना डिफ़िकल्ट है। कोरियोग्राफर बनने के लिए कोरियोग्राफर बनना डिफ़िकल्ट है, समय लगता है। एक्शन डायरेक्टर बनने के लिए समय लगता है, डिफ़िकल्ट काम है। डीओपी हो, उसके बाद एडिटर हो, मतलब इंडस्ट्री में राइटर बनने के लिए भी समय लगता है, राइटर बनना भी मुश्किल है। तो इंडस्ट्री में एक फिल्म के लिए जितने सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं और डिपार्टमेंट में जो भी आप एक डिपार्टमेंट चॉइस करते हैं जिसमें आप कुछ बनना चाहते हैं, सभी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। लेकिन एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे इजीली, मतलब कम समय में आप इजीली वर्किंग कर सकते हैं और अर्निंग चालू कर सकते हैं। ओके, वो है फाइटर। ओके, फाइटर यानी कि जितने भी हम मूवीज देखते हैं उसमें लोग जो गिरते हैं, नीचे गिरने वाले लोग होते हैं, जो मुक्के खाते हैं, जो मार खाते हैं, जो लात खाते हैं हीरो का और वहीं गिरते हैं, तो उनका काम ही होता है हीरो का मार खाना, गिरना। ओके, हाई रिस्क, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाई रिस्क लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? जितने भी मूवीज बनते हैं, जितने भी मूवीज में एक्शन सीन होते हैं वो रिस्की होते हैं और यह हाई रिस्क की जिम्मेदारी होती है एक्शन डायरेक्टर साहब की। एक्शन डायरेक्टर ये पूरी जिम्मेदारी लेके पूरे एक्शन सीन करवाते हैं। ओके, वो एक्शन सीन जो हाई रिस्क होते हैं, जैसे कि बॉडी जलाना, उसके बाद गिरना, कहीं से ट्रेन से गिरना, एरोप्लेन से गिरना, एरोप्लेन की एक्सीडेंट करना, बाइक का एक्सीडेंट करना, कार का एक्सीडेंट करना, उसमें चोटें लगती है, बहुत ज़्यादा चोट आने के चांसेस हो सकते हैं, लोग भी मर सकते हैं, लेकिन वो पूरा सेफ्टी की जिम्मेदारी एक्शन डायरेक्टर की होती है। और उसी एक्शन सीन में जो लोग काम करते हैं, वो जो गिरते पड़ते हैं, मार खाते हैं, उनको मार लगता है, वो होते हैं फाइटर लोग। और वही फाइटर कैसे बनते हैं, हाउ टू बिकम अ फाइटर, ये आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। देखो, एकमात्र हाई रिस्क की जॉब है, लेकिन एकमात्र जॉब है ये इंडस्ट्री में इजीली बना जा सकता है। इसमें एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें फाइटर बनने के लिए एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एजुकेटेड है तो प्लस पॉइंट है, एजुकेटेड नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास होना चाहिए फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, आपको आना चाहिए हाई जंप आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपका चाहे लो जंप, आपको लॉन्ग जंप आना चाहिए, रोलिंग आना चाहिए। आपको रोलिंग यानी कि आप कैसे आप रोल कर सकते हैं, जैसे आपने कोई फिल्म में देखा होगा, कोई हीरो कोई ऐसा गिर के बंदूक को पकड़ के ऐसे पकड़ता है, वो चीज़ आना चाहिए। ओके, किकिंग आना, जैसे आप किकिंग देखते हो, लाइक जैसे विद्युत जामवाल की किकिंग देखते हो, टाइगर श्रॉफ की किकिंग देखते हो, वैसे किकिंग आपको आना चाहिए। पंचिंग आना चाहिए, जैसे मुक्के मारते हैं। ओके, जैसे पंचिंग मारते हैं, जैसे आपने सुनील शेट्टी की ओल्ड मूवीज देखे आपने, उसमें कैसे पंचिंग होती है, उस तरह की पंचिंग आना चाहिए। तो फाइटर बनने के लिए अगर आप कोई भी एक जॉइंट स्कूल भी एक स्टंट स्कूल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आजकल तो हर बच्चे शुरुआत में तो उनको कराटे सिखाया जा रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट है फाइटर बनने के लिए। जॉइंट एक्शन डायरेक्टर टीम, आप एक एक्शन डायरेक्टर की टीम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये आज मैं एक हाउ टू बिकम अ फाइटर। देखो, एक्टर बनने के लिए आपको समय ज़्यादा लगता है, एक्टिंग सीखनी होती है, एक्सप्रेशंस एक्टिंग में बहुत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क है तो एक्टर का है। एक्टर बनना डिफिकल्ट है, समय लगता है। ओके, राइटर बनना डिफिकल्ट है, राइटर बनना स्टोरी लिखना वो डिफिकल्ट है, डायरेक्टर बनना भी स्टोरी डिफिकल्ट है, सिंगर बनना डिफिकल्ट काम है, डीओपी बनना डिफिकल्ट काम है, एडिटर बनना डिफिकल्ट काम है, उसके बाद कोरियोग्राफर बनना डिफिकल्ट काम है। लेकिन अगर आप ईजी काम अगर इंडस्ट्री में है, वो है फाइटर का काम ही होता है गिरना, मार खाना, लाते खाना हीरो की, मतलब हीरो जितना भी मार खाता है, गालियाँ देता है, वो सब खाना किसका काम है? एक विलन का। विलन कैसे होते हैं? कभी आपने देखा है कोई विलन किस तरह से होता है? उसकी दाढ़ी बड़ी होती है, बाल बड़े होते हैं, दिखने में भैंसुर होता है, दिखने में डरावना, काला घुसा, मतलब इस तरह से होते हैं विलन। उनका काम ही होता है हमेशा गिरते रहो, जमीन पे गिरो, ट्रक से गिरो, एरोप्लेन से गिरो, इस तरह से काम करते हो, क्योंकि वो सेफ्टी के साथ काम करते हैं। तो वो बनना ईजी है, उसके लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, उस सर्टिफिकेशन आप इजीली पास हो सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ होता है हाई जंप, लॉन्ग जंप, रोलिंग, फॉल, किकिंग, पंचिंग, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आप फाइटर आप इजीली बन सकते हैं। और फाइटर का दिन का अर्निंग होता है 5,000, दिन के 5,000 वो कमा सकते हैं, महीने का 1.5 लाख रुपए होता है। तो
ये फिर तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर इजीली अगर बना जा सकता है कौन है, फाइटर है। बाकी सभी डिपार्टमेंट जो है डिफिकल्ट है इजीली बनना, तो आप फाइटर एक रास्ता आता है। जिनके पास जिनको इंडस्ट्री में काम करना है, जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, जिनको एक्टिंग नहीं आती है, जिनको और कुछ नहीं आता है, तो वो फाइटर बन सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो फाइटर में बन जाओ, जिनको कुछ नहीं आता वो फाइटर बन जाओ। फाइटर बनने के लिए गिरना है, पड़ना है, मार खाना है, भागना है, चोट खानी है, लगता है, तो ये कौन करता है, फाइटर आप इजीली बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुक जाते हैं और अगले क्लास में हम देखेंगे एक राइटर का काम किस तरह से होता है। जो स्टोरी लिखते हैं, जो स्टोरी पूरी फिल्म की स्टोरी लिखते हैं, उनका काम हम देखते हैं। क्योंकि हम इतने सारे मूवीज़ देखते हैं, लेकिन बिहाइंड द मूवीज़ जो स्टोरी होती है, जिस स्टोरी पे लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, वो राइटर किस तरह से काम करते हैं, वो हम अगले सेशन में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।